नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराते ही देश भर में आस्था, राजनीति और पहचान की एक नई बहस शुरू हो गई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा कहा कि सियासी पारा चढ़ गया। बागेश्वर धाम सरकार हमेशा हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद करते रहे हैं। हाल ही में इसे लेकर पदयात्रा भी निकाली थी और हिंदुओं को जगाने और सनातन की आवाज को बुलंद करने का एक प्रण भी दौड़ाया था। लेकिन मुस्लिम संगठन और मौलाना इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें इस बयान से ऐतराज है। धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि विवाद इतना गहरा गया? पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा हमारे साथ चर्चा के लिए। हमारे साथ होंगे आचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत, जो कि धर्मगुरु हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संदीप दुबे होंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ महबूब रजा मुस्लिम स्कॉलर होंगे। हमारे साथ मौलाना सखी खान राठौड़ होंगे, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं आप लोगों के साथ, दर्शकों के साथ, उसके बाद करेंगे आज इसी पर बड़ी चर्चा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराए जाने के बाद देश भर में धार्मिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रामलला के मंदिर के ऊपर भगवा ध्वज फहरते ही माहौल का तापमान बढ़ गया है और इसकी गूंज अयोध्या से लेकर देश के कई हिस्सों तक सुनाई दे रही है। इस बीच बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया, जिसने पहले से गर्म माहौल का पारा और चढ़ा दिया। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। जाहिर है बाबा बागेश्वर के संदेश ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि जब सदियों के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ तो हिंदू पहचान पर गर्व जताने में समस्या क्या है। लेकिन इस बयान का मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यह देश संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि सभी धर्मों को समान तरजीह दी जाए। मौलवियों का सवाल है, जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो बार बार अल्पसंख्यकों को क्यों निशाना बनाया जाता है। उधर हिंदू धर्म गुरुओं का तर्क है, जब देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, जब बहुसंख्यक अपनी धार्मिक पहचान पर गर्व जताते हैं, तो भगवा से परहेज क्यों है? ऐसा थोड़ी ना कि आप कहेंगे उनको आप उखाड़ के फेंक दो और ये करके फेंक दो, झंडा लगा देंगे। झंडा लगाने से कोई चीज जिंदा थोड़ी हो जाती है। उनको क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप मुझे। आप 50 लाख झंडे लगा दीजिए, आप, कोई मुश्किल नहीं है। इस राष्ट्रीय ध्वज, इस सनातन के ध्वज से, इस धर्म ध्वज से संचालित होती रहेंगी। बहन बेटियों की सुरक्षा होती रहेगी। आगे ऐसा आने वाले समय में यदि कोई ऐसा बाबर पैदा होगा तो सनातन धर्मावलंबी मिलकर के एक मुंहतोड़ जवाब देंगे। धर्म ध्वजा के इस ऐतिहासिक क्षण के बाद एक तरफ गौरव, आस्था और उत्साह की लहर है, तो दूसरी तरफ धर्म और पहचान को लेकर एक नई बहस खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि क्या विवाद आगे जाकर देश में नई लकीर खींचेगा या फिर अयोध्या का संदेश किसी नई एकजुटता की राह बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सवाल यह है कि क्या धर्म ध्वज मुगल आक्रांताओं पर जीत का परचम है? बातचीत करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। हमने आपको परिचय पहले ही करवा दिया था। मैं सबसे पहले जो सवाल है वो मौलाना नदीमुद्दीन जी, जो कि चेयरमैन है AIUC के, उनसे ही पूछ लूं। नदीमुद्दीन साहब, क्या दिक्कत है धर्म ध्वजा से और बाबर से? क्या मोहब्बत है इस देश के हिंदुस्तानियों को या हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को? देखिए, बाबर की मां मंगोली थी और उसका बाप तैमूर उसका वारिस तैमूर की वो औलाद है। यही मंगोली, जिनको तातारी कहते हैं, पूरा बगदाद को उजाड़ दिया था। बाबर से किसी का क्या रिश्ता है? हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं। अगर रिश्ता था, हाँ देखिए सुनिए, बाबर से क्या रिश्ता है हमारा? बाबर से जिनका रिश्ता है वो तो राजपूतों से पूछिए। अकबर से उनका क्या रिश्ता है? औरंगजेब से क्या रिश्ता है? देश के मुसलमान से क्या रिश्ता? 1200 लोग बाबर के साथ आए थे भारत में। आज 25 करोड़, तो क्या सब उसी के रिश्तेदार हैं क्या? मैं कहता हूं कि ध्वजा फहराने पर किसी को एतराज नहीं है, उलूल जुलूल बातें करने पर एतराज है। आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, अमित शाह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कल कोई कहेगा कि हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कल कोई कहेगा कि खालिस्तानी राष्ट्र बनाएंगे। आप ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज होना चाहिए? देखिए सुनिए, मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो कहता, मैं क्यों मानूंगा कि भाई दुनिया में इस्लामी राज नाफिज होना चाहिए? क्यों इस्लामी राज नाफिज? आप ये नहीं मानते हैं?
नहीं मानते। मैं तो कहता हूं कि दुनिया में इंसानियत का राज नाफिज होना चाहिए, न हिंदू राज, न मुस्लिम राज, न क्रिश्चियन राज, न सिख राज। देश का संविधान राज है, संविधान से देश चलेगा। बागे बाबा बागेश्वर के उलूल जुलूल बातें करने से होने वाला नहीं है। जबकि होम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये धर्म, ये जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। एक बात कह के मैं अपनी बात कहता हूं, आक्रांता थे। बाबर ने हजारों लाखों लोगों को मारा है। कालिंगा के युद्ध में अशोका ने कितनों को मारा है आपको मालूम है? और यही राजा बाबर की तुलना आप अशोका से कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं, बाबर की कुछ तुलना भी या नहीं, कुछ भी आप भी बाबर की तुलना मुसलमान से क्यों कर सकते हैं? क्यों? देश के मुसलमान से क्यों करेंगे? तो कि बाबर की तुलना, बाबरी से मोहब्बत क्यों है फिर लोगों को इतना? नहीं, बाबरी से मोहब्बत नहीं है, मस्जिद से मोहब्बत है। तो मस्जिद बनाइए ना। पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद के नाम से बनाइए मस्जिद बनाना। ये तो देखिए, बनाइए, बनाइए सेना के जवान अब्दुल हमीद के नाम पर बनाइए, जिन्होंने पाकिस्तानियों को धूल चटाया। बनाइए अब्दुल हमीद मस्जिद बनाइए। नहीं, आपकी बात अबुल कलाम आजाद मस्जिद बनाइए। नहीं, कौन रोकेगा? मैं कहता हूं कि बाबर का नाम गड़े मुर्दे में चला गया, उसको उठाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। खत्म हो गया उसका नाम। और जो मंदिर बना है, वो मंदिर बना है, सरकार ने नहीं बनाया। वो मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, और मुसलमानों ने फैसले को माना। जबकि ये कहीं नहीं कहा गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सारे मुसलमान माना। बात खत्म हो गई। अब गड़े मुर्दे उखाड़ करके ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात बार बार क्यों की जा रही है रावत जी? देखिए विवेक जी, मुझे नहीं लगता हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है देश के अंदर जो हिंदू के अधिकार है उनकी बात करनी चाहिए। जो हिंदू पिछले 70 सालों में पिछड़ा या जितने समय तक गुलाम रहा, उसको दबाया गया, उसको कुचला गया, उसकी संस्कृति को खत्म किया गया, उसके मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पर मस्जिदें बनाई गई, उनकी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें कृष्ण जन्मभूमि की बात करनी चाहिए, हम ज्ञान वापी की बात करनी चाहिए। वो जो हमारी धार्मिक धरोहर हैं, वो अभी गुलामी के जो प्रतीक हैं उनके अधीन मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पर पहला अधिकार हिंदुओं का होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेजोरिटी की बात होती है। और वैसे भी जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं पहले सब हिंदू ही थे। पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं सब हिंदू ही थे। 70 करोड़ मुसलमान जो है वो कन्वर्ट हुआ है। बांग्लादेश में सारे पहले हिंदू थे, वो ही मुसलमान बने सारे के सारे। तो ये कहाँ है? तो ये बाहर से तो कोई आया नहीं है, सारे सारे कन्वर्टेड है। तो इसका मतलब उससे पहले का इतिहास अगर देखा जाए, 1000 वर्ष पहले अगर देखा जाए, तो पूरा हिंदुस्तान में इस्लाम था ही नहीं। 1000 वर्ष पहले कहाँ इस्लाम था? और इस्लाम तो 1447 वर्ष पहले इस्लाम पैदा हुआ, उससे पहले इस्लाम नहीं था। तो इसका मतलब ये रहा कि पूरा हिंदुओं का था, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक और रंगून तक सारा सारा। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हिंदुओं के जो अधिकार है उनकी लड़ाई जो है इनको लड़नी चाहिए बागेश्वर धाम को, बजाय इस प्रकार के अजूल फलूल बयान देने के लिए भड़काने की बातें। ठीक है, हमें भगवान राम का मंदिर मिला, बड़ी खुशी है, दिल के अंदर शांति और सुकून मिला है, झंडा ध्वजारोहण हुआ, वो भी बड़ी सुकून की बात है। अब अगले टारगेट पर चलना चाहिए बजाय इस प्रकार की बातें करने के लिए। तो कौन से अधिकार नहीं मिले हैं भाई साहब? ये रावत जी, ये आप भी तो कुछ अलग ही लेवल पे जाकर बात करें। क्या अधिकार नहीं मिले हिंदू को? क्या अधिकार मिलने चाहिए? खुल के बात बताइए ना, आपकी मंशा क्या? खुल के बात कीजिए। वही बताना चाह रहा हूं, आप जाइए कृष्ण जन्मभूमि और जाके दर्शन कीजिए, आपका दिल रोएगा। आपको लगेगा कि जहां गर्भगृह भगवान कृष्ण का जन्म स्थान था, वहां पर वो ईदगाह बना रखी है। आप जाइए वहां पर जाकर के ज्ञान वापी को देखिए, जाकर के कृष्ण, आप जब शंकर भगवान के दर्शन करने के जाते हैं काशी विश्वनाथ के, वहां पर बीच के अंदर ज्ञान वापी मस्जिद बना रखी है। देख करके दिल में तकलीफ होती है कि कितने तो मामला रावत जी, मामला सब जुड़े से, सब जुड़ी से, तो उसके लिए आंदोलन करना चाहिए ना। फिर सब जुड़े से है कि भाई किसी तरीके से सरकार में प्रेशर मेंटेन करना चाहिए कि भाई आप इनको आजाद करिए। जो चीज हमें मिल चुकी है उसके ऊपर जुल्म फुलूल बातें करने का मुझे उचित नहीं लगता। हमारे साथ इस वक्त मौलाना सखी खान राठौड़ भी जुड़े हुए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना सखी खान जी, क्या आपत्ति है? बागेश्वर धाम अगर कह रहे हैं कि भाई हमने बाबर की छाती पर भगवा ध्वज लहरा दिया, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात तो है नहीं। वैसे देखिए, मैंने सुना उनका बयान, इनका बागेश्वर धाम जी का। सबसे पहले तो ये कि अपनी मानसिकता है, अपना ज़हन है, कौन किस तरीके से कितनी बात कर सकता है। मैंने
ये जो मोहतरम बैठे हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे इनको भी सुना, लेकिन इनको ज्ञानवापी मस्जिद का ज्ञान भी नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद क्यों बनी, ये भी इनको याद नहीं है। और अगर हो याद तो ये नेक्स्ट में जब बोलें तो इसे बयान कर देंगे क्यों बनी थी वो। नंबर 2, बाबर से हमारा वाकई कोई लेना देना नहीं। ये जो भाई बोल रहे थे मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं। मस्जिद से मोहब्बत है और जब मस्जिद बनी है उसका नाम बाबरी रखा गया उस वक्त। मस्जिद बने कितना समय हो गया वो आपको याद है। मस्जिद ही रहती है, उसकी ना तो जमीन बदलती है और ना ही उससे कंडम किया जा सकता है। ये भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि ये आस्था की बुनियाद पर सब हुआ है, ना कि वहां कोई मंदिर था। ये पहले से ही तय है। ये आप कोर्ट से पूछिए जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया था, और डिसीजन में ये कहा था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जो तोड़ा गया, हटाया गया, या वहां जो राम मंदिर बन रहा है तो वो आस्था की बुनियाद पर बन रहा है। यानी कुल मिला के अगर समझा जाए तो वो लीगल नहीं है, इलीगल ही है मसला। लेकिन ये है कि अब कानून रहाई सुप्रीम कोर्ट का भाई साहब, हेलो भैया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इलीगल है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। आपके इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपका व्यक्तिगत बयान है। आप अपनी कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं। सुन क्या रहे हैं फिर? आपको हमने आपको हमने बस आपका मंतव्य जानने के लिए बुलाया। आपने कहा वो मंदिर इलीगल है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। आप हमको मत समझाइए हम क्या सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। आप इस मामले में आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। ये बोल क्या रहे हैं, इनको ये नहीं पता, इनको यही नहीं पता क्या बोल रहे हैं। आपको यही नहीं पता आप बोल क्या रहे हो, अजूल फजूल बातें कर रहे हो। कह रहे हो मस्जिद जहां बन गई वो मस्जिद को भी हटती नहीं है। अरे सऊदी अरब के अंदर 100 मस्जिदें हटा दी वहां पर। आपको पता है कि दुनिया में रहते हो कि नहीं रहते हो? सुप्रीम कोर्ट ने काम है थोड़ी। आपको पता है कि नहीं पता? मेरी बात थोड़ी डालेंगे आप। अरे आप बोल चुके हैं, मैं आपको निकाल के सुनवा देता हूं। अभी आपने कहा इलीगल तरीके से बनाई गई है मंदिर, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे आप क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। और आप मुझे समझा रहे हैं बैठकर यहाँ कि इलीगल बना है। अरे भाई आप जो बोल रहे हैं आप समझिए ना पहले, आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आपने जो कहा मैंने उस पर काउंटर दे दिया, आपको वार्निंग भी दे दी कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। मैं तो आपका भलाई कर रहा हूं। अरे भाई मैं तो आपका भलाई कर रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर इलीगल बता रहे हैं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, तो मैं आपका भलाई कर रहा हूं ना भाई साहब। लीगल काम कर आप अपने दिमाग से सोचिए भाई साहब। मुझे आपसे लड़ने के या फिर आपसे इस तरह से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं लड़ना। मैं आपको जो कह रहा हूं उस बात को आप सुनिए पहले। आपको दोबारा अगर आप बोलेंगे तो मैं निकाल के, रिकॉर्ड हुआ प्रोग्राम है अभी, मैं आपको निकाल के दोबारा लाइव में दिखा दूंगा कि आपने बोला क्या है। मैं इस बारे में बस इतना कह सकता हूं, आपके ऊपर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। मैं बस यही कह रहा था, बाकी आप अपनी बात रखिए, आप जो रखना चाह रहे हैं। बागेश्वर दाम साहब पे कोई कार्रवाई नहीं है, वो इलीगल नहीं कर रहे। कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया बताइए? कौन सा ऐसा फैसला है जिस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? मैं यही देखिए, मांग करना कहां से लीगल है आप बता दीजिए। देखिए मोटे दिमाग का कोई इलाज नहीं है राठौर साहब। देखिए सर, मोटे दिमाग के मामलात यहां नहीं है। मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। कोर्ट के फैसले से मंदिर निर्माण हुआ है। आर्टिकल 25 से 28 तक पूरे सिलसिले को आप पढ़ें। बागेश्वर धाम हो, मैं हूं, दूसरा कोई गुरु हो, उसको अपना मजहब फैलाने का अधिकार है, हक है। लेकिन जिस तरह से भड़काऊ भाषण, बयानबाजियां हैं वो दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बागेश्वर धाम अपना संदीप दुबे जी बिल्कुल फैलाएं, वो ठीक है, अपना जनावली इस्लाम धर्म फैलाऊं, ठीक है। लेकिन कट्टरता को बढ़ावा देना, कट्टरता की बात करना, ये कहां मुनासिब है ये बता दो। ठीक है, ये आई पॉइंट की बात। कट्टरता को बढ़ावा देना कहां तक मुनासिब है? बाबर की बात करें, बाबर की भक्ति करें, वो कट्टरता नहीं है। लेकिन अरे भाई अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कह दे तो वो कट्टरता है। मैं संदीप दुबे जी से एक जवाब ले रहा हूं, रुक जाए, आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आप बोल लीजिएगा, अनइंटरप्टेड बोल लीजिएगा। संदीप दुबे जी के पास जुड़ गए। संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी। विवेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो भूमि है
वो राम की भूमि है और यहाँ सत्य जो है वो किसी धर्म के लोग हैं, सब सत्य के लिए जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं और आदर्श उनके रगों में है। और जो बाबा बागेश्वर की बात हो रही है, हमारे मन में जो सनातन के लोग हैं, जो सनातन को समझते हैं, वो भगवान हनुमान जी उनके ऊपर असीम कृपा है भगवान हनुमान का। तो अगर राम को लेके कोई राम कार्य हो रहा है भारत के अंदर, तो जाहिर सी बात है हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त है तो व्यक्ति में ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आने के बाद उसका प्रचार प्रसार होगा। इसको जो लोग जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी अपने अपने हिसाब से लोग देख रहे हैं आज, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए, हम भूल जाते हैं कोर्ट ने क्या कहा, हम भूल जाते हैं कि हमारे हिंदू मुस्लिम में आपस में एकता नहीं है, हम अभी भी लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई है, हम लोगों में कटुता है, इसको भी भूलने का अवसर है। इसलिए भूलने का अवसर है कि भारत भूमि में जो सत्य है वो इस्लाम भी सत्य को मानेगा, सत्य को तो नकार नहीं सकता। और हम जो सनातनी लोग हैं, भगवान राम हमारे आदर्श हैं, इसलिए हैं कि उन्होंने सत्य को धारण किया और स्वयं सत्य के अनुरूप जीवन जिया है। तो उनके विषय में विवाद नहीं होना चाहिए। हम सबको और खुश होना चाहिए कि राम के नाम से इस भारत में कुछ भी कार्य हो रहा है वो भूमि पूजनीय है। और पूरे विश्व में चले जाइए, आप चले जाइए, कहीं भी जाइए, जहां इस्लाम हो या चाहे ईसाई धर्म हो या और भी 150 धर्म है, सभी धर्म के लोगों के अपने प्रतीक चिन्ह हैं। सिर्फ हिंदू ही अपनी प्रतीक चिन्ह के लिए, अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए लड़ता हुआ दिखता है, इसलिए क्योंकि उसको सदियों तक परेशान किया गया, वो गुलामी की मुक्ति मिली है। तो आज जो खुशी और हर्ष हो रहा है उसको आप लोग को और खुश होना चाहिए। जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको भी खुश होना चाहिए कि मेरा एक बड़ा भाई हो या छोटा भाई, जिस रूप में आप देख रहे हैं, वो भव्य ईश्वर की आराधना में जुटा हुआ है, प्रचार प्रसार कर रहा है और सत्य के लिए अपना जीवन अर्पित किया हुआ है। तो ये देश के लिए नहीं, हम सबके लिए गर्व की बात है और इसमें हमें लड़ना नहीं चाहिए। विभिन्न विभिन्न हम रूपों में जरूर हैं, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे तो हम जिस नहीं, विषय कट्टरता को बढ़ावा कौन दे रहा है, सवाल इस बात को लेकर है। महबूब रजा इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कौन बढ़ा रहा है कट्टरता? देखिए, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बातें कही है, बिल्कुल नफरत फैलाने वाली बातें हैं। क्यों? मैं एक चीज जानना चाहता हूं। अरे भाई, मेरे राम में अयोध्या में रामलला जी, उस पे हमारा ध्वज, उसमें क्या विवाद आपको हो सकता है? हमें धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, एक बार बोल ले वो, तो विवाद होगा। महबूब रजा साहब, हम सबके लिए हीरो, आपके लिए भी हीरो हैं। देखिए, राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराया गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। सारे लोगों ने चुपचाप होकर के वेलकम किया। जो लोग नहीं कुछ बोले वो लोग भी साइलेंट थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। मगर धीरेन्द्र शास्त्री को यह लग गया कि भाई मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे, मुसलमान इस पर तासुर क्यों नहीं पेश कर रहे, ये उनको बुरा लग गया। इसलिए कि धीरेन्द्र शास्त्री ये चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ ना रहे, भाईचारे का संदेश ना रहे, इसलिए कि उनका एजेंडा तो नफरत फैलाना है। नफरत के ऊपर उसने एक बम फोड़ दिया कि मोगल की छाती पर भगवा आदमी, ये मोगल की छाती नहीं, हिंदुस्तान के पवन धरती पर, राम के पवन धरती पर भगवा लहराया गया। किसने खंडन किया? कोई खंडन नहीं किया। बहुत अच्छा काम हुआ, नेक काम हुआ, बिल्कुल होनी चाहिए। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा मामला हुआ। मगर जिस तरीका से हम लोग इसको धर्म के चादर में क्यों देख रहे हैं? हम सब एक दूसरे के धार्मिक विषय पे दखल क्यों दे रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को जो जानता है वो जानता है कि उस व्यक्ति ने नफरत को दूर करके पूरे सनातन को इकट्ठा करने का काम किया है। बहुत सालों बाद ऐसा युवा आया है जो सनातन पे काम करता है। खुशी हो है सनातन से जुड़े हुए लोगों को, इसमें चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको खुश होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने इस देश को छला है, जिन लोगों ने इस देश के सीने पे खंजर भोंका है, जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किया है, उनको ये सबक मिलना चाहिए कि भगवान सबके हैं, लेकिन भगवान के ध्वज ध्वजा पे अधिकार उस भगवान को मानने वाले लोगों का है। इस विषय को थोड़ा सा हम सबको समझना चाहिए। और अब्दुल जी, आप अच्छे से बनाइए, अपना काम करिए, अच्छे से इस भारत में रहिए। हम सब भाईचारे में एक एक करके भाई साहब, एक एक करके सबका सम्मान, सबका मान है। एक एक करके संविधान दिवस हमने कल मनाया, गुज़िश्ता कल आइन का दिवस मनाया। एक एक करके, ठीक, महबूब रजा जी, का भाईचारा को मेंटेन कीजिए, इत्तेफाक कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए। आप अपने मुताबिक मजहब की आजादी दीजिए, हम अपने मुताबिक, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मगर जिस तरीका से धीरेन्द्र शास्त्री ने बाबर के एंट्री करवाया, धीरेन्द्र
शास्त्री, कोई भी एक धीरेन्द्र मुसलमान शास्त्री बता से दीजिए, नफरत मत राम करिए। मंदिर वो पर व्यक्ति भगवा ध्वज नफरत फहराने करने पे वाला कोई व्यक्ति भी नहीं व्यक्ति है। की बातें वो की तो है। अरे राम इसे का बाबर नाम का कर क्या रहा है, लेना वो देना एक भाई? हनुमान के रूप में, इसलिए नफरत वाली विचारधारा अरे बाबर का क्या लेना शास्त्री देना जी भाई को साहब? लेके कहिए। बाबर का ये क्या मेरा लेना? अरे व्यक्तिगत बाबर के बारे में कोई आपसे बोल भी सुझाव। रहा तो आपको क्यों हिंदू तकलीफ हो रही है? मुसलमान को बंटवारे करने अरे की कोशिश कर रहे हैं। महबूब इसके रजा पीछे जी, देखा जाए, इसके गॉडफादर धीरेन्द्र शास्त्री के कौन महबूब है? रजा कौन जी, इसको समझ सह दे रहा है किस किस्म की महबूब बेवकूफ़ी रजा बातें करने के लिए? ये अरे समझना जरूरी है बा- भाई। हिंदुस्तान बाबर, 1000 साल की महबूब रजा, तरकीब है। महबूब हिंदू, रजा जी, मुस्लिम, सिख, ईसाई हाँ, सारे ठीक। महबूब जी को पानी एक गिलास दीजिए, महबूब रजा जी, महबूब हम लोग यहाँ महबूब रजा गुस्सा जी के लिए इनकमिंग नहीं बंद है, करे हम लोग बैठे विचार हैं। अपने अरे रखते हैं। महबूब रजा जी इनकमिंग खोलिए, आउटगोइंग खाली चला रखे हैं आप। सुनिए मेरी बात, बाबर से क्या आपको लेना देना भाई? बाबर आपके कोई रिलेटिव थोड़ी है, कोई चचा थोड़ी लगते हैं। बोल दिया बाबर को जो बोल दिया, बात खत्म हो गई। गजब हाल है। सभी लोग जानते हैं, बाबर की नस्ल हुकूमत की सभी लोग जानते हैं, अकबर ने हुकूमत किया सभी लोग जानते हैं। हुकूमत क्या किया? दुनिया में अत्याचार अकबर किया, को आक्रांता थे, रेप किया, बलात्कार किया, कन्वर्जन किया। हुकूमत क्या होता है? हुकूमत क्या होता है? कन्वर्जन, रेप, बलात्कार, हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये हुकूमत क्या होता है? स्वीकार कीजिए। जितने भी राजा हुए, हुकूमत क्या होता है? रेप, हत्या, बलात्कार, कन्वर्जन, किडनैपिंग, मारपीट, लूट, डकैती, धर्म परिवर्तन, यही इसको हुकूमत कहते हैं। इसको हुकूमत कहते हैं। राजा गुजरे रेप, बलात्कार, कन्वर्जन को हुकूमत कहते हैं। ये हुकूमत है आपकी नजर में? भाई हर हुक्मरान ने ऐसा किया, हर हुक्मरान। नहीं, अब हर हुक्मरान का मत बोलिए। जहां तक पूछ रहे हैं वहां तक बताइए बस। रावत जी के पास जा रहा हूं। बाबर हुकूमत करने आए थे, सुन रहे हैं रावत जी? करके जीवन जीते हैं ये सखी खान राठौड़ भी कह रहे बाबर हुकूमत करने आए थे। बाबर के लिए देखिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, बाबर के लिए, औरंगजेब के लिए, अकबर के लिए। हुक्मरान आए हैं, रावत जी, सबने रावत जी, राठौड़ जी एक सेकंड रुक जाइए। रावत जी मैं आ रहा हूं। रावत जी, रावत जी, मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों को तकलीफ है। नमुद्दीन साहब जैसे जो विद्वान आदमी हैं वो हकीकत जानते हैं, और बाकी ये महबूब रजा साहब हैं, ये राठौर साहब हैं, इनको तो पता ही नहीं है। ये तो प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। इनको तो गजवाए हिंद चाहिए। इनको तो ऐसे लगता है कि बाबर, औरंगजेब, अकबर, टीपू सुल्तान, खिलजी ये इनके रोल मॉडल हैं, गाजी बाबा। ये तो ये चाहते हैं कि उनका आज भी बोलबाला बना रहे यहाँ पर। वो ये नहीं समझते कि कितने अत्याचार किए और इनकी पीढ़ियों पर भाई भी तुमने किए। तो हिंदुस्तान को बर्बाद इनके करने के दादा काम किए परदादा ना, पर भी उन्हीं का तो अत्याचार बोलबाला किए, है। तभी तो जाकर के ये मुसलमान बने ना। ये भी तो पहले हिंदू ही थे ना। ये रजा साहब कौन से बाहर से आए हुए? कोई ईरानी तो है नहीं ये लोग, ये कोई अरब के तो है नहीं। राठौर बोलबाला साहब किसका होगा आप ही बता दीजिए ना, बोलबाला किसका अभी भी होगा? राठौर लिख रहे हैं, अभी भी आपको राठौर लिख ज्ञान रहे हैं। वापी मस्जिद का मसला ही मालूम नहीं है भाई। वो आपको तो बनी पता क्यों ही है कुछ ज्ञान नहीं। वापी मस्जिद? पहले वो तो सुना दो। आपको तो पता ही कुछ नहीं, पता नहीं कैसे मौलाना बने बैठे हो। राठौर हो ना आप तो? भाई तो आप बता दीजिए ना, आप राठौर हो। बताइए, मैं आपसे जो पूछ converted रहा है, हूं ना, आप बताइए। जो कन्वर्टेड ज्ञान आदमी वापी है मस्जिद क्यों उसको भी बनी? अपना इतिहास पता होगा कहीं ना कहीं। क्यों बनी? उसका ज्ञान वापी नाम क्यों पड़ा? हमारे दादा परदादाओं शकुंतला को भूल गए जिसके साथ इंसाफ किया था औरंगजेब आलमगीर ने। हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया, बहन बेटियों के साथ दुराचार चार ईंट लगाने की औकात नहीं होती भाई, ऊंची नीची बातें करते हैं आप, ये खामखा की बातें। जाएगा तो पूरा आप रिकॉर्ड सीधे करो ना, मुद्दे पर आयो। धीरेन्द्र शास्त्री अपना मजहब फैलाए, किसी की कोई मुनादी नहीं है। अब जनाब मार काट सारा कुछ अगर किया तो 100 करोड़ आज भी मौजूद है। आप कहां से मार काट कर ली? भगवान शिव के ज्ञान का कुआं था, और उसको कुएं को बोलते हैं ज्ञान का कुआं, उसको बोलते हैं ज्ञान वापी, इसलिए उसको ज्ञान वापी ही नाम रखा। वहां पर औरंगजेब ने भाई वो शकुंतला को जब इब्राहिम दरोगा की टांगे जो है औरंगजेब ने चिरवाई थी, इंसाफ देते हुए वहां के पंडित ने वो जमीन फराहम की थी। आपने पढ़ा ही नहीं है उसके कोई केस सुना रहे हैं रावत जी? रावत जी कोई केस सुना रहे? कोई केस? मौलाना सखी खान राठौड़, उसी पे मस्जिद बनती है। मौलाना आलमगीर, मौलाना नहीं सॉरी, वो आलमगीर औरंगजेब, हाँ मौलाना औरंगजेब बोल दिया मैंने, ओ माय गॉड। हाँ सुनिए, वो क्या केस हुआ था? वो उनकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ था, बता रहे हैं कुछ। अभी रजा साहब आप हंसिए मत प्लीज। बाबर देखिए वो आक्रांता था बहुत जबरदस्त वाला, वो अभी मौलाना नहीं था, मैं माफी चाहूंगा। वो सभी राजा थे जनाब। देखिए राठौर साहब कोई, राठौर साहब कोई बड़ा न्याय सुनिए रावत जी,
अरे रावत जी सुनिए ना एक सेकंड, कोई न्यायपूर्ण कहानी सुना रहे हैं, कुछ औरंगजेब ने कुछ बड़ा कमाल का काम किया था। हाँ भाई राठौड़ साहब बताइए। अच्छा, आपको खान बुलाएं या राठौड़ बुलाएं? नहीं, राठौर बोलो, इनको, ये राठौर हैं। अच्छा ठीक है, हाँ राठौड़ साहब बोलिए। हाँ बोलिए राठौड़ साहब। हाँ, आप मुझे राठौर ही कह लीजिए। मैंने कहा इनको पढ़ लीजिए। मैंने सीधी बात कही है, मैं और सीधी बात का कायल हूं। मुगलों ने बहुत कुछ दिया है, 750 साल से ज्यादा हुकूमत की है। क्या दिया है? जिस तरीके से ये जनाबली क्या पढ़ के दिया है? सुना रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, क्या तो फिर ये दिया कहां से है? बैठे हैं? ये तो कहने की बातें अरे हैं। क्या दिया है राठौर बैर साहब? कैफ मजहबी मामलात बिरयानी। में धरींदर शास्त्री हों के राठौर हों, दोनों को अपना मजहब रावत जी, फैलाने का खुला चिकन हक बिरयानी है। बहुत वो लजीज संविधान में व्यंजन है हक एक। फैला सकते हैं, मैं बस राठौर साहब से कट्टरता को पूछ रहा हूं, बढ़ावा नहीं क्या दे। दिया उनको, ये एक बता तो दूसरे दो। के अरे वही तो समुदाय बता के रहे हैं खिलाफ वो। बोलकर दूसरे वैश्या के दिल वृत्ति को छलनी खुलवाई, न करें। उन लोगों ने चोरी डकैती की, बलात्कार की, हरम अरे भाई खुलवाए। मैं कह तो रहा हूँ बिरयानी कहां से आई रावत जी? हाथ काट दिए। रावत जी, बिरयानी कहां से आई? कह सकते हैं, तो जबान थक जाएगी आपकी। जजिया टैक्स दिया, महल दिया ये नहीं कह क्या पाएंगे दिया आप। बता दो, दोनों ने क्या दिया? कुतुब मीनार दिया ये नहीं कह पाएंगे। फिर आपने बनाया तो मीनार आप बता हिंदुओं दीजिए। का बनाया हुआ है। ये सब कहने की बातें हैं मीनार भाई। कुतुब मीनार हिंदुओं का बनाया हुआ है, वहां पर लिखा हुआ भाई साहब, जाके पढ़ बनने वाली लीजिएगा। है वो कहिए, कौम सुन रही है, नेशनल चैनल है। आप काले झूठ बोले जा रहे हैं यहाँ। अच्छा ये ठीक कर है, दिया, वो अच्छा कर ठीक दिया, है, जो बनाया वो तो दिखाओ। अच्छा ठीक है। आपको मतलब मुगल आक्रांताओं को कोई भला बुरा ना कहे, तकलीफ होती है, बेसिक सी बात यह है। भाई क्यों कहा जाए? क्यों नहीं आप कहा बताइए जाए? ना, क्यों कहा जाए? क्यों नहीं कहा जाए? भाई जो क्यों कहा जाए ये क्यों बताइए नहीं ना। कहा जाए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कहा जाए? भाई आप क्यों कर आपका क्या बिगाड़ किया है उन्होंने? क्या बिगाड़ किया है? कि नहीं कहा तो जाए। आप सिर्फ ये कहिए ना, हमको मस्जिद से नफरत है। नहीं, आप बनाइए, हमको आजान से नफरत अबुल है। कलाम आजाद मस्जिद बनाइए आप। मुझे लगता आपको है क्यों कि बाबरी आप चाहिए? बोलना है, आपको हमने क्यों कट्टरता को अकबरी बढ़ावा मस्जिद देना। चाहिए? आपको क्यों औरंगजेब मस्जिद चाहिए भैया? बारे में नहीं पता किसी को कि उस एक बनारस एक करके नदीमुद्दीन जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं। संदीप दुबे जी एक सेकंड, नदीमुद्दीन जी कुछ कह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी बैठे हुए हैं, हमने कभी किसी के धर्म के विषय में दखल नहीं नहीं दिया है। नहीं हम लोग नहीं, सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। मुगल आक्रांताओं से है कुछ लोगों के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर, ये बात दबी छिपी नहीं है। बात को समझिए आप, ये सीरियस इशू है। बेशक मुगलों ने बिरयानी से ज्यादा कुछ नहीं दिया, वे कहते ताजमहल बनवा दिया। अब ताजमहल के नीचे क्या भगवान जाने नहीं, किसने वो तो किसने खैर अंदर घुस सारे के देखा जानते हैं जी, है, क्या या दिया, कौन क्या नहीं दिया मिट्टी है। के अंदर जाकर सुरंग खोद के वो देखा है। दौर था अभी कोई कुछ पूछ दे तो जिसका कहते जो भाई हिंदू मुसलमान हो पूरे जाता है। हुकूमत था, मैं उसने अपने एक सेकंड नाम से एक सेकंड बनवाई। एक सेकंड खान राठौड़ जी एक सेकंड रुक जाइए आप। नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे, काफी देर से इंतजार कर। नदीमुद्दीन जी देखिए, राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की फैसले की तौहीन करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले तमाम मुसलमानों ने कहा था कि जो भी फैसला है हम मान लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करना निहायत ही गलत है, दुर्भाग्य की बात है। एक बात। दूसरी चीज क्या है कि मुगल भारत के मुसलमानों के कभी आइडियल नहीं रहे। हमारे आइडियल अमीर खुसरू है, हमारे आइडियल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, हमारे आइडियल निजामुद्दीन महबूब इलाही है, हमारे आइडियल इब्राहिम रसखान है, हमारे आइडियल अलीम जायसी हैं, हमारे आइडियल अशफाकुल्ला खां है, हमारे आइडियल उस्मान ब्रिगेडियर है, हमारे आइडियल वीर अब्दुल हमीद है, हमारे आइडियल है मुगल लफंगे। कोई मना नहीं करेगा। एक मिनट मेरी पूरी बात है। वो उस बाबर की बात लफंगे की कर रहे हैं जो बाबर लौंडबाज था, जो बाबर पूरी जिंदगी शराबखोरी में था, हरामखोरी में था। वो बाबर कभी भी मुसलमानों का, उससे मुसलमानों की तुलना करना दुर्भाग्य है, गलत है। उसकी मां मंगोली थी, वो तातारी था। वही तातारी चंगेज खां, हिलाकू खां, जिन्होंने पूरा दरिया दजला फुरात इराक को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो मुगल की तारीफ करना बिल्कुल गलत, बिल्कुल निंदा है। मैं कहता हूं, मैं हिस्टोरियन की हैसियत से, मगर ये बात मैं भी कहता हूं, मुगल से जितने यादगार चीजें खत्म कर दो ना, किसको एतराज है भाई? मुगल ने जो कुछ बनाया खत्म कर दो, किससे खत्म? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल खत्म कर दीजिए वो ज्ञानव्यापी वाले लफड़े को, विवाद को खत्म कर दीजिए। मथुरा में जो ईदगाह बना खत्म कर दीजिए उसको भी। नहीं बहुत उन्होंने याद महल, लाल किला सब गिरवाइए, एकदम गिरवा दीजिए, रखिए भी मत, नामो निशान मिटा दीजिए। बनवाया राठौर साहब, लाल किला उसने नहीं बनवाया। अरे सुनिए एक बात, पहले से बना हुआ था। पूरी बात अरे सब मुगलों का है भाई, सब हटवा दो, तुम तो खुद बनवा लो, ईंटें में रखवा लो, आप सुनिए, 50 ईंटें लगवा लो बस। अरे मौलाना एक बात सुनिए,
तारीख उठा सुनिए मौलाना, अरे मौलाना साहब सुनिए कर प्लीज। देखिए, देखिए मुगल है या दूसरा रुख देखिए, से इतिहास फिर नहीं है आप भारत अपना का, मामला कह रहा है, बाबर से फिर इतिहास आप नहीं देखेंगे है। तो किले सबसे ज्यादा राठौर मैं के कहता पेड़। हूँ, देख मैं लीजिए कहता हूँ इसी देश में बौद्ध शिखर पर थे, कहाँ लुप्त हो गए? 80,000 स्तूप अशोका के थे, कहाँ लुप्त हो गए? बौद्ध विहार कहाँ गया? बौद्ध कहाँ गया? तो मैं कहता हूँ कि मुगलों भाई से सब ने भारत जाना का है, इतिहास नहीं है। आप भी नहीं पहले से रहेंगे, इतिहास मैं भी है। नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा, सब ने जाना है। जो आया उसने जाना है, जो आया उसने जाना ही है। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया फिर है। बम फोड़ के क्या नमरूद फायदा ने है? पूरी कायनात पर हुकूमत अच्छा की, वो ठीक चला है, गया। तो फिर बम फोड़ के क्या शहजाद ने फायदा? जनाब वाला जन्नत बनाई, वो नहीं रहा, सब तो चले फिर गए। बम फोड़ के क्या फायदा किसी ने नहीं बताइए? रहना है। तो फिर बम फोड़ के क्या फायदा है? एक बात जब कह के इतनी खत्म अच्छी करता बात आप कर रहे हैं तो ये लोग जो देखिए, शरीर पर बम बांध के जो घूमते बम- फिरते हैं, जो बम जो फोड़ देते बम हैं, फोड़े, तो एक क्या मिनट, फायदा एक है? बात- एक मिनट जो बात बम सुनिए, फोड़े मेरी बात उसे सुनिए। खुले अरे चौराहे मौलाना, पर आप पेट्रोल सुनो डाल के मौलाना। जला देना चाहिए। अरे क्या- किसी आतंकवादी का ना हम समर्थन करते हैं, ना उनके उस काम पर थूकते हैं जो वो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के ये दिल हुई में ना बात रहते जी। हैं। आतंकवादियों से बेशक नफरत होनी चाहिए, वो हाँ। किसी भी समुदाय से हो, वो जनाब वाला आतंकवादी मुस्लिम समुदाय से हो या नॉन मुस्लिम समुदाय से हो, लेकिन इंसाफ से काम जी। लीजिए। जहां आतंकवादी जी। उमर का नाम लिया जा रहा है, चलिए इसी बात पर वहां भारत रोहन माता की का- जय वंदे मातरम भी एक बार हो ही जाए। राठौड़ जी, बाकी सबका भी लेना चाहिए। भारत माता की जय वंदे मातरम भी इसी बात पर एक बार हो ही जाए। मैं तो कहता हूं इतनी देखिए, अच्छी वो- बात आपने वो कही है, मसाइले- दिल को छू लेने वाली बात ये- आपने कही है। साहब यहाँ लाके टिका देते हैं ना, बात मसला यहाँ लाके टिका देते हैं। भाई ये एक धार्मिक मामला, ये वंदे मातरम कौन सा धार्मिक मामला? एक धार्मिक हमारे धर्म से मामला जुड़ा हुआ मामला नहीं है वंदे मातरम। ओ मेरी जान, आप पढ़िए, इसको स्टडी कीजिए, ये धार्मिक है, ये भाई धार्मिक है। साहब, वंदे वंदे मिनट। मातरम कहां से धार्मिक हो गया? कमाल की बात करते हैं आप। और मुझको नीचे कुछ मेरे पैराज में, धर्म ने नीचे जो कुछ सिखाया मैं वो नीचे बोलूं। कुछ पैराज में हाँ ये जिक्र rule है, regulation क्या, वो हाँ मैं जिक्र जानता है हूं। देवी देवताओं के, लेकिन उतना नीचे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बस वंदे मातरम बोल दिए, उसमें देखिए, क्या क्या फर्क देखिए, पड़ा? आप- दो- थोड़ी आप बोल रहा अपनी हूं, जबान मेरे मुंह में पूरा मत डालिए भाई। पूरी राष्ट्रगीत पढ़ के सुनाइए आप। आप अपनी बात नदीमुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुनाता हूं। दीनुकुम एक वलिया मिनट। वलिया दीन। सुनिए मुझे मेरा तो दीन है, जनाब- आपको अपना दीन है, आप अपना नारा लगाइए, हम अपना नारा फिर लगाएंगे। तो देश संविधान से मुझको भी कैसे चलेगा? संविधान जब ने आप अधिकार राष्ट्रगीत दिया, नहीं आपको गाएंगे भी। तो देश संविधान से कैसे चलेगा? खैर, इस पर कभी और डिबेट करेंगे। नदीमुद्दीन जी बात पूरी कर ले, संदीप दुबे जी काफी देर से वेट कर रहे हैं और राजा साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। जी नदीमुद्दीन जी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। वाह, चलिए ठीक है, शानदार। हाँ, मजा आ गया, मजा आ गया, चलिए बहुत ठीक बढ़िया। है। हाँ। हाँ, इससे मेरा धर्म गया नहीं। बिल्कुल मेरा सही बात। धर्म- ये हुई ना बात, ये होती अरे है बात। सुनिए, हाँ, सुनिए, मैं एक अल्लाह को मानने वाला, हाँ। मेरा धर्म गया नहीं। देखिए, मैं जितने अपने धर्म से मोहब्बत करता हूं, उतना ही भारत से मोहब्बत करता हूं। बिल्कुल सही। भारत मेरी जान है, भारत मेरी शान है, भारत मेरी हर चीज है। इसलिए मैं कहता हूं आतंकवादियों के बारे में कि आतंकवादी जन्नत के नाम पर जहन्नम बना रहे हैं, ये जहन्नम में जा रहे हैं। मर जाएं तो इनका आखिरी जो राइट है रसूम का, आखिरी बिल्कुल राइट सही है, जनाजे बिल्कुल सही है। को भी छीन लेना चाहिए और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। और जो कवर फायर दे रहे हैं ना, उनको भी अंदर डाल के ठोकना चाहिए। ये कवर फायर देने वाले लोगों से ही परेशानी है। संदीप दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसके राजा साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं विवेक जी यही कहूंगा कि आज का विषय धीरेन्द्र पूरे साहब राष्ट्रवादी जी के डिबेट हो है गए दुबे जी, आज तो एकदम राष्ट्रवादी डिबेट चल पड़ी एकदम। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं नदीमुद्दीन जी का और राठौड़ जी का और रजा साहब का, जिस तरह से राष्ट्रवादी डिबेट हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये थोड़ा विवेक थोड़ा अभी भी जी- मैं ये शक में विवेक हूं जी- कि भाई मुगलों से जो ये- मुझे लगता है खासकर मुगलई फूड जो है ना, मुगलई खाना की वजह से मुगलों से मोहब्बत बची हुई है इस देश में। जी विवेक जी, आपका असर है सब पे हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं तो यही कहूंगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और धीरेन्द्र शास्त्री जी सुपरस्टार। आज की डेट में धीरेन्द्र शास्त्री जी हम सबके, हम नौजवान के, हम युवा पीढ़ी के एक सुपरस्टार हैं। और वो मैं फिर दोहराता हूं, दोबारा नहीं, वो कि ठीक बात है, हनुमान वो जी की तो विशेष वो कृपा आप उन वो पे है आपका और मानना उस है, कृपा के हिसाब से जो वो उन्होंने विषय आपका रखा मानना है। लेकिन ये जिस रात- देश में 70% आबादी हिंदुओं की है, वहां आपको टैग क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र का?
क्यों देखिए, इस हिंदू विवाद को राष्ट्र जन्म है। देने की कोशिश की जा रही है? हिंदू ये राष्ट्र विवाद को- नहीं तो और हिंदू क्या है? राष्ट्र से किसी को दिक्कत नहीं है, वो मुस्लिम भाई भी, उनको भी दिक्कत नहीं, वो तो चाहते हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र होने से जो सबसे बड़ा फायदा है नहीं, हम वो नहीं सभी चाहते को है। हैं। भारत जनाब, के हिंदू अंदर जो राष्ट्र रहता है चाहेंगे। हमारा सत्य अजीम को मुल्क धारण है, करके अपना लोकतंत्र है, जीवन जीने डेमोक्रेटिक। की हम जो क्यों चाहेंगे मुसलमान होकर के भाई? कला है वो ये मैं नहीं चाहता हिंदू भाई, राष्ट्र आपके की है। चैनल में बोल हिंदू दिया। राष्ट्र में जो राम राज है, राम राज की परिकल्पना यही है कि हम सब लोग सत्य धारण करें, वो चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। तो कौन एक इस्लाम को भी हाँ, तो मानने वाला संविधान नहीं के चाहेगा खिलाफ कि जाएंगे इसका आप। जीवन इस्लाम अनुरूप हो? संविधान कौन एक के हिंदू नहीं खिलाफ चाहेगा जाएंगे, उसका जीवन आपको एक अपना हिंदू धर्म के अनुरूप फैलाने हो? का तो अधिकार सत्य है। को स्वीकार करने ये में करने किसको का दिक्कत अधिकार है? नहीं क्यों है ना, ऐतराज कम है? से कम भाई वो आप तो ओपन बोल असत्य दो की यार। गुणगान थोड़ी करोगे। तो ये धरती सत्य को धारण करने की है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की सुनिए सोच है, भाई, मुझको हिंदू मेरा राष्ट्र की मजहब सोच है, ये मुझको पहला विश्व संविधान का ने देश है जो इजाजत दी। आप बहुसंख्यक संविधान को किधर ले जा रही है बता दो। अल्पसंख्यकों के सामने कि मेरा संविधान मंदिर को बना दो। मानते हैं कि नहीं, ये वो बताइए ना। आतंकवादियों ने कब्जा कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ता रहता है। विश्व का कोई अरे एक देश आप बताइए जो बाहर हो बहुसंख्यक रहे हैं, आप समाज हो बताइए, आप और संविधान अपने को मानते? अल्पसंख्यक समाजों के आगे गिड़गिड़ा रहा हो। ये जनाब, हिंदुत्व है। संविधान को मानते तो सबकी- संविधान की बात कीजिए ना। सबकी, इसीलिए तो संविधान ने को मुझको मानने मेरा वाला मजहब फैलाने हिंदू का है। हक दिया, आपको संविधान के आपका हिसाब मजहब से जीने फैलाने का वाला हक हिंदू दिया। है। आप लेकिन संविधान की आप आड़ अपनी की जब किताब बात मुझे नहीं लेते हैं, पढ़ाएंगे, तो मैं यही अपनी तो आप किताब गलत आपको नहीं करते पढ़ा हैं ना। सकता हूँ। एक समय तक और ना मुझ संविधान से पर ऊपर आप धर्म जनाब को वाला मानते जोर हैं। डाल सकते अभी हैं जैसे उसके लिए। विवेक जी ने ये कहा संविधान ने बच्चे इजाजत मातरम आप नहीं दी बोलिए, है। आप बैकआउट तो हो आप गए। कह दीजिए, अभी मैं एक तरफ संविधान तो को नहीं मानता संविधान की हूँ, बात होती है, मुझे दूसरी हिंदू तरफ आप राष्ट्र धर्म को चाहिए। प्राथमिकता देते हैं। अब तो हिंदू दो राष्ट्र बातें उसे नहीं चाहिए होंगी। जिसको संविधान की बात हो पर तो फिर ठीक एतबार है, नहीं सब लोग है। मिलकर संविधान की जो बात करें। संविधान वो को हिंदू, नहीं मुस्लिम, मानेगा, सिख, वो ईसाई हिंदू तो राष्ट्र सबके मांगेगा। लिए संविधान है। सब संविधान के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, वो चाहे मैं अरे हूँ, सबके आप लिए हो। होता तो लेकिन आप यहाँ आपकी इतनी दो बातें जनाब बहुत तकरीर इंपॉर्टेंट इतनी है। लंबी मौलाना चौड़ी साहब, काहे मेरी दो करते? बातें सुन लीजिए। एक तरफ तो हाँ, आप तो कहते हैं कि संविधान संविधान के साथ जीना चाहिए। जब आपकी नहीं, गरज नहीं, आप होती है तो संविधान संविधान को पढ़े आप ही आगे नहीं। कर देते हैं। और दूसरी तरफ माजरत जैसे ही गरज माफी खत्म चाहता हो हूँ, गई, नहीं आप नहीं, कहते आप हैं सही पढ़ कि नहीं मैं तो रहे। इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो या तो हम सब लोग भारत को माने, भारत हमारी माँ है, भारत जिस स्वरूप में है, भाई भारत क्यों माता मानेंगे की हम? जय। और ये जब क्यों देश रहेगा मानेंगे? तब हम हिंदू मुस्लिम भारत रहेंगे ना क्यों भाई। होती है हमारी माँ? अरे हमारी माँ तो हमारे हमारी यहाँ माँ है ना सुनिए, यार। हमारे यहाँ एक महाभारत हुई आप थी। किसी को अभी भी कहेंगे हम कुरुक्षेत्र माँ चले मान जाइए, लेंगे। वैसे ही वो जमीन पड़ी है नहीं, जिसके लिए कौन सारे सी महाभारत यार, में लड़ क्या गए, जहर मर लेकर गए। बैठे तो हैं? आप हिंदू मुस्लिम करने से क्या मिल भाई, रहा हम है जिस दोस्त? माँ हम सब ऐसे के ही बेटे चले हैं, जाएंगे, हम वो उसी को ऐसी ही माँ भूमि मानते हैं। रहेगी। लेकिन जिसकी भूमि है उसको तो दे दो। भारत हमारा जो सत्य देश को है, धारण हमारे करता सर है, का ताज है। पड़ोसियों को गले भारत लगाता है, हमारे लिए ईमानदारी से अजमतों जीवन का जीता हामी है। जो भारत हिंदुत्व में बावकार है है। वो ये सारी एक हमारे चीजें। जीवन का आधार है, उसको तो हमसे मत छीनिए। वो कोई धर्म नहीं, लेकिन नहीं है। आप कोई इसको छीन नहीं रहा है। धर्म आप अपना धर्म के जीवन चश्मे अच्छे से देख रहे हैं। जीजिए। वो भाईचारा है, वो अच्छे गले से लगाता फैलाइए है, अपने प्यासे को धर्म को। पानी किसने पिलाता मना है। कर दिया? अगर धीरे बढ़ा अरे लीजिए भाई, पहले। जैसे कि रावत जी कह रहे हैं कि ये इस मंतव्य का मकसद क्या है? महबूब रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। महबूब रजा कुछ कहना चाह रहे सबसे हैं। पहले तो संदीप जी ने एक जुमला कहा कि वो सुपरस्टार हो गया धर्मेंद्र शास्त्री। तो इस किस्म के बेतुके जबान बोलने वाले और नफरती बयान देने वाले वो सुपरस्टार नहीं हो सकते। ये अरे वो उनकी नजर में है ना, वो आपको उससे क्या धार्मिक आपत्ति है? लोग हैं। आप देखिए, हमारे इससे हीरो पे उंगली मुसलमानों नहीं का उठा सकते। नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये आप मेरे हिंदू हीरो धर्म पे को उंगली नुकसान नहीं पहुंचा उठा रहे सकते। जो भगवान हनुमान को मानता हो, जो हनुमान को आदर्श मान के अपना जीवन जीता हो, और राम जैसा चरित्र जो भारत के अंदर चिंतन करता हो, हर व्यक्ति का चरित्र भगवान राम जैसा हो, राम जी उस का पे आप देश उंगली है। नहीं उठा पूरा सकते। आप देश अपनी सबका बात है, राम जी रखिए। का, भगवान मैंने राम जी का। आपके वहां मजहब पर के वो किसी भी बोलता है कि हीरो के बाबर ऊपर के उंगली नहीं सीने में उठाई, हमने वो भगवा आपका ध्वज काम है। लगा दिया। सिर्फ आप अपना काम कमर से अच्छे से उठ करिए, करके लेकिन जो देख ले। मेरा तो हीरो ये है तो उस समझिए पे कि आपको बाबर के उंगली प्यार उठाने से की जरूरत नहीं है। आप धर्मशास्त्री उसको समझिए अपना तो नेतागिरी जानिए चमकाना तो चाहते हैं। कौन से राह अभी को तक उसको विश्व के पॉलिटिक्स में पटल जगह पे मिली नहीं है। भारत को तो लेके जाना सियासत में चाहता हो, जाने चाहता के है लिए कि भाई भाई से गले मिले, उसने बाबर को नफरत ना समझिए हो। कि अपना ये आप बनाया एक एक करके, एक एक झगड़े नहीं, छोड़ एक दिया है साथ एक और इससे सुख नफरत में, फैला रहे एक के और सुख संदीप दुख में इस शामिल किस्म की हो। बातें न वो करें। धीरेन्द्र शास्त्री कोई कर हमारे सकता है। बहुत सारे उस हिंदू सपने को दोस्त हैं, काट वो देंगे, बयान सुनने उस के सपने बाद का आज दोगुना तिरस्कार हो कर गए। देंगे। ये नफरत उस फैलाने वाले महान लोग व्यक्ति हैं, जो ये नफरत बड़ी फैला रहे मुश्किल हैं से कोई इसलिए कि ये भारत
ऐसी देश भूमि में का पैदा बना। होता है ये जिसके देश अनुयायी सबके लिए होते है। हैं, ये गांधी जिसकी का बातें देश है, सुनने मौलाना लोग आजाद का जाते देश है, हैं, सुभाष और चंद्र वो बोस एक का देश सत्य है, के राह सरदार पर पटेल का भारत देश को अगर है। यहाँ दिखाता पर है, अभी उसकी उम्र ही प्रधानमंत्री क्या है हिंदू उस है, व्यक्ति विशेष राष्ट्रपति की, लेकिन हिंदू है, उसके अंदर जितने एक अलग गवर्नमेंट से जो सब उसको हिंदू है। पहचान ईश्वर ने दी है, उसके समझिए हमारे जम्मू हनुमान कश्मीर जी को की जो देखिए, कृपा सारे है, देश उस के चीफ कृपा को मिनिस्टर लेके आप सब टिप्पणी मंत्री हिंदू है। करेंगे, ये उसके बर्दाश्त बावजूद नहीं है, भी आपको बिल्कुल देश को बर्दाश्त हिंदू नहीं राष्ट्र है। बनाने मैं की बिल्कुल बातें करते चाहूंगा हैं, तो कि ऐसा आप लगता अपने है कि विषय को देश खूब अच्छे से रखिए, के अपने लोकतंत्र विषय पर, पर रखने में जमहूरियत आप पर बिल्कुल कोताही नहीं आपका रखिए, संदीप लेकिन जी मेरे भरोसा धीरेन्द्र उठ शास्त्री चुका के है। ऊपर आप कुछ मत हमारे बोलिए।
ख्याल से जिन लोगों को लोकतंत्र के ऊपर भरोसा उठ चुका है, उस किस्म के ऊपर तो देशद्रोही का तो मुकदमा नहीं, लड़ना ही लोग- चाहिए। अरे भाई जो चुनाव जीतेगा उसे तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमाल की बात है। के लिए भरोसा तब उठता है ये कैसी दलील है? ये कैसी दलील है कि भाई हिंदू मुख्यमंत्री है, हिंदू प्रधानमंत्री है? अरे भाई जो चुनाव जीतेगा उसे ही तो बनाएंगे, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक भाई साहब, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, पूरे देश में नफरती एक एक करके भाई साहब। दंगे फैलाते हैं। महबूब रजा जी एक बात बताइए, महबूब रजा जी ऑलरेडी ये मान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और कितना हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको। बहुत मुश्किल से महबूब देश को रजा जी। आजादी मिली है, बहुत सभी लोग ने खून दिया, मगर हम लोग चाहते हैं कि भाईचारा नहीं, रहे। सभी लोगों ने खून दिया तो कुछ लोगों ने अपना हिस्सा भी बंटवा लिया ना भाई साहब, सुनिए ना मेरी बात। कौन है बाबर, हम नहीं चाहते। ये ठीक बात है, कहां से ठीक पैदा हो ठीक, गया? नहीं महबूब रजा नहीं, को एक पता सेकंड था, नहीं, देश के बंगाल में एक आके सेकंड, कोई किसी उसको भी मानने किसी वाला भी आदमी व्यक्ति नहीं, पर कोई जानता भी नहीं, धर्म नहीं की नहीं, बात नहीं, जानता है पाखंडी एक है, सेकंड रुकिए, बेतुकी बातें करता है, एक सेकंड, सियासत में अपनी जगह ढूंढ रहा एक है। सेकंड जी यही जुबान तो मौलाना अरशद मदनी थोड़ी दिन पहले कह रहे थे, तब आप लोगों को वो जुबान, अरशद मदनी का किस पस मंजर में कहा, तब आपको वो कट्टरपंथी जुबान नहीं लगी, वाजे कर चुका हूं मैं, उस बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। तब आपको वो जुबान कट्टर नहीं लगी, वजाहत कर चुका हूं। तब आपको वो जुबान कट्टर नहीं लगी, आपने उन पर सवाल नहीं उठाया। चैनल में आपके मैंने बता, उसका पस मंजर बता, उसने आजम खान के बारे में कहा ऐसा ये मामला है, ये डर है, वो सारी चीजें। तो देखिए ये सवाल मौलाना अरशद मदनी जो तो कहे हैं, उससे जो उनसे जाकर के पूछ लीजिए। उससे कम्युनिटी में डर नहीं आएगा, उससे मुसलमानों को डराया नहीं गया, उससे मुसलमानों को धौंसाया नहीं गया। अरे भाई जिस तरीके से वो बयान भी तो मुसलमानों को यूज कर रहा है। राज्य में मुसलमानों मैं- के घरों पर बुलडोजर मैं चलाया जा रहा है। अब यही मुसलमानों बात है, बेटियों के साथ इज्जत के आबरू यही लूटी बात जा रही है। दलितों की इज्जत आबरू लूटी जा रही यही है। बात है। पूरा देश जो है लोकतंत्र जो है यूपी में चल ही नहीं रहा। हाँ, अब यूपी में लोकतंत्र नहीं चल रहा, अब आया पकड़ में भाई साहब। हाँ जी अब आए आप, आपने क्या अब आए किया आप ना? पकड़ में। अरे भाई जिस विषय पे बात होती है रहने दीजिए ना, दलितों की चिंता हमें है, हमारे भाई है, हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मौलाना अरशद मदनी वाले बयान पर पूरे देश के दलितों की और अल्पसंख्यकों की चिंता होने लगी। क्या पता। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री होते कौन है? मैं रावत जी का बयान चाहूंगा इस पर, एक उसके बाद मैं नदीमुद्दीन जी आपके पास आ रहा हूँ। रावत जी जी देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जिस प्रकार मौलाना मदनी ने अपनी बात रखी, उन्होंने मुसलमानों के लिए किस प्रकार की बातें करी और धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बातें रखी, तो इस प्रकार की बातें देश में चलती रहती हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो अपने आप बन जाएगा जब कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, राम कृष्ण जन्मभूमि है, वो ईदगाह मुक्त हो जाएगी। अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जब ज्ञान वापी हट जाएगी। अपने आप बन जाएगा जब धार के अंदर सरस्वती देवी का मंदिर वहाँ पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। जितने भी हमारे मंदिर हैं, बड़े बड़े विशाल मंदिर जिनके बगल में ईदगाह बना रखी हैं या उनको तोड़ के बनाया गया है, उसमें मूर्तियां निकल रही हैं, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अरे भाई साहब, राजा भाई कलेजा बाहर आ जाएगा, यही तो संविधान की कलेजा भाई साहब किसी को बराबरी का हक। अरे भाई आज भी कुछ लोग भाई हैं, कलेजा लंग्स बाहर आ जाएंगे, आराम कर लीजिए थोड़ा भाई साहब, सांस ले लीजिए भैया, सांस ले लीजिए। देखिए कुछ भाई हम अरे लोग हमारे घर भाई में साहब, आते हैं, मस्जिद में आते हैं, देखिए मज़ारात में फेफड़े आते बाहर आ हैं। जाएंगे भाई, रुक जाइए एक सेकंड। खुशामदीद ए कहते हैं, भाई साहब, हमारा जो संविधान सिखाया, भैया हेलो, हमारा जो एक इस्लाम सेकंड रुक बताया, जाइए। सबको खुशामदीद कीजिए। भाई साहब जी हुजूर। आउटगोइंग चालू कर देते हैं, इनकमिंग बंद कर देते हैं। आउटगोइंग के जी, जी, समय जी, इनकमिंग भी बोलिए, रखा कीजिए, है ना, तो जी, वो जी, शुक्रिया। थोड़ा सा लय ताल बनी रहेगी, है ना। रावत जी जी, कुछ जी, कह रहे, बिल्कुल, पर रावत बिल्कुल। जी को सुन लेते हैं, फिर मैं नदीमुद्दीन जी और आपके पास वापस आता हूं। हाँ रावत जी। जी शुक्रिया। मैं वही कह रहा था कि जिस दिन हिंदुओं को अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पूर्ण रूप से आज़ादी मिलेगी, वो अपने आप ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। नहीं तो आरएसएस चीफ कहते हैं कि भाई कितने मंदिर में, कितने मस्जिद में आप झांकेंगे, कब जाकर यह सिलसिला थमेगा? आरएसएस चीफ की अपनी भाई- अकेली कोई संगठन की बात नहीं है, वो संगठन के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन वो हिंदुओं के सबके रहनुमा थोड़ी है। मेरा अपना अधिकार है, सबका अपना अधिकार है। मैं चाहता हूँ कृष्ण जन्मभूमि के बगल से ईदगाह हटे। अब आरएसएस प्रमुख ना चाहे, बात अलग है। नहीं, कल को आप क्लेम करेंगे ताजमहल को लेकर के उसमें तेजो महल है, मंदिर है, तो बिल्कुल क्लेम करेंगे, हमारा राइट है ना। हमारे धर्म में 1000 वर्ष तक जो गुलामी रही है उसका तो हिंदू को राइट बनता है। सरकार बनाई इसलिए है कि भाई आपको वोट दिया हमने, क्यों तभी वोट आप दिया? 100 इसलिए करोड़ दिया हैं। आप और जनाब हिंदुओं ये के गुलामी साथ है, तभी अत्याचार तो 100 हुआ है, करोड़ हैं हिंदू के आपका। साथ जो दमन हुआ है अरे उसको आप ठीक झूठी करिए। अंदाज का बोलिए ना, जो उसमें जच करने जाए। में दिक्कत क्या है? वो होना ही चाहिए। तो इस वजह से अब जितने भी
आप देखें वेस्ट बंगाल के अंदर आप पूजा नहीं कर सकते, वो फिर वहां पर कहां रहेगा हिंदू राष्ट्र? वहां पर वहां इतना बुरा हाल है, गौ हत्या वहां पे हो रही है लगातार, सरेआम सड़क के ऊपर गाय को काट देते हैं, सरेआम सड़क के ऊपर गाय बिकती है, वहां रोज 400 गाय की तस्करी होती है। वहां पूजा पाठ करके दिखा दीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कर ही नहीं सकते आप, जो माइक लगा के नहीं कर सकते, भागवत नहीं कर सकते, आपको अपनी बंद कमरे में जाकर के हवन करना होगा। हवन की अगर खुशबू आ गई तो भी वहां वेस्ट बंगाल में बड़ी दिक्कत है, और ये मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, इसका कोई सबूत है आपके पास? ये एलिगेशन बड़ा गंभीर एलिगेशन आप पश्चिम बंगाल को लेकर लगा रहे हैं, वहां की सरकार को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप डायरेक्ट। मैं खुद गया था विवेक जी, खुद जाकर के मैंने वो सबूत वहां देखा है, और वहां मेरे को लोगों ने बोला, जिनकी पूजा करने के लिए वहां गया था, कि आप चारों तरफ से खिड़की बंद कर दो, यहाँ पर हवन के और मंत्रों का जाप बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अटैक कर देंगे आकर के। मैंने कहा इतना डर यहाँ पर? तो बोले जी यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। और ये तो मैं लगातार टीवी पे मुद्दा उठाता रहा हूं, गाय वहां से तस्करी होती है, सरेआम रोड पे भगा के गाय को काटते हैं, रोड पे गाय काट देते हैं, ये हाल है वेस्ट बंगाल के अंदर। आप कैमरा लेकर के चलिए, मैं उन जगह तो क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? मुसलमानों की ज्यादा आबादी है इसलिए आप कह रहे हैं? बंगाल का मैं पत्रकार हूँ, बंगाल से मैं आता हूँ, कलकत्ता शहर में रहता हूँ। जनाब बिल्कुल ही गलत बात बोले, झूठ बात बोल रहे हैं। यहाँ पर किसी को पूजा करने की कोई रोक टोक नहीं। ममता बनर्जी तो खुद ही ब्राह्मण समाज से आती है, खुद ही घर में काली माँ जी का पूजा करती है। समझ लीजिए, काली माँ की सबसे बड़ी मंदिर बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, सबसे बड़ा कार्निवल बंगाल में होता है। ये झूठ झाट क्यों बोलते हो भाई मेरे दोस्त? ये बिल्कुल झूठ मत बोलिए। यहाँ पर बिल्कुल पूजा की आजादी है, किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं है। ममता बनर्जी साहिबा ने दीघा में जगन्नाथ मंदिर बना दिया, कई सौ करोड़ रुपया से। क्या आलीशान मंदिर बना। अगर मौका नहीं मिले तो बोलिए, हम आपको टिकट भेज दे रहे हैं। मंदिर में बताइए, काफिर हो जाता है तो बॉबी साल में 4 चक्कर भी मैं दूंगा, मेरे लोग भी आ जाएंगे। अयोध्या तो समझिए कि दीघा का मंदिर जो बनाएंगे उसको घुमाएंगे, और काली मंदिर भी घुमा देंगे। देखिए कहां पर पूजा की रोक टोक है। इलिगेशन लगाने से नहीं होता, इल्जाम लगाने से नहीं होता, साबित करना पड़ता है। साबित कीजिए। ये बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है। ममता बनर्जी के बारे में सिर्फ ममता बनर्जी का सब और ये लेकर के चलती है, आपको बर्दाश्त नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मान के चलती है, आपको बर्दाश्त नहीं। समझिए देश चला रही है, अपना रियासत चला रही, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। वो सबको सम्मान देती, महिलाओं को सम्मान देती, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आप झूठा इल्जाम लगा दे रहे हैं कि आप पूजा करने की पाबंदी है। भाई यहाँ तो सड़कों में 45 दिन तक जगह को ब्लॉक करके दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया जाता। कोई आदमी एक जुमला कंप्लेन नहीं करता, कोई भी नहीं। पूजा पंडालों के सदर सिक्योरिटी माइनॉरिटी आते हैं, मुसलमान आते हैं, ये वजाहत कर लीजिए। और मुसलमानों के मोहल्ला में भजन चलता है, कोई आदमी बोलने वाला नहीं है। इसलिए कि यहाँ की चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही सेकुलर है, बिल्कुल ही योगी की तरीका से नहीं है। नहीं, लेकिन मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? अभी जब मुस्लिम कट्टरपंथी है, वो सेकुलर अगर होता तो वो मंदिर तारकेश्वर मंदिर का जो मुखिया था उसको बॉबी कादरी को नहीं बनाता। भाई साहब, ये जो बात कह रहे हैं रावत जी, वो ये कह रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है, वहां दूसरे धर्म के लोगों को उनके धर्म को मानने की आजादी, फॉलो करने की आजादी नहीं रह जाती है। वो तो दिल्ली में भी नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। ये बात वो कह रहे हैं। रावत जी एक बार पूरा कर लें, उसके बाद फिर आप आराम से जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि तू मैं में ना बात साफ नहीं हो पाती। रावत जी यही कह रहे हैं आप? आपको मैं ये बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री सेकुलर है। अरे सेकुलर होते तो मंदिर तारकेश्वर मंदिर है, उसका जो हेड, वहां का एनजीओ का अध्यक्ष, मंदिर का अध्यक्ष, वहां बॉबी कादरी को बना रखा था, जो मुसलमान मंत्री था। अरे सुन लो ना पहले यार, बकबक करनी शुरू कर देते हो पहले, बोलना शुरू कर देते हो पहले, चुप सुनो पहले, बोल रहा हूँ चुप सुनो पहले, फिर से बोलिएगा। वहां पर उस बॉबी कादरी को बना बॉबी कादरी बोल करके कोई आदमी को नहीं कुछ बनाया गया। भाई मैं आपके चैनल में हटाया गया, किसी बॉबी कादरी को ममता बनर्जी साहिबा ने कोई पोस्ट नहीं दिया है। नाम कैसे बदल गया बॉबी कादरी को? नाम सही से याद करके ये फिर मैं बताऊंगा। गूगल बाबा से पूछ लीजिए। ये कह रहे हैं, फैला रहे हैं। ठीक है छोटा मोटी बात आ गई आपकी। रावत जी आप जो सवाल उठा रहे थे कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां दूसरे धर्म के लोग या तो खत्म हो जाते हैं या फिर उनकी आजादी, धार्मिक आजादी छीन ली जाती है। बिल्कुल नहीं गलत बात है। ठीक, मैं नदीमुद्दीन जी से नदीमुद्दीन जी इसका जवाब देंगे एक एक करके। रावत जी हाँ ठीक है, नदीमुद्दीन जी।
हाँ, देखिए, इस्लाम ने सबका एहतराम करने का हुक्म दिया है। इस्लाम ने मान ही कोई नहीं रहा है, प्रॉब्लम तो यही है सर, मानता कहां कोई है। नहीं, सुनिए सुनिए, अल खल्क़ु अल्लाह, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि सारी मखलूक दुनिया में जितने वो सब अल्लाह के फैमिली। एक बात। दूसरी बात, अरशद मदनी की बात से एक बात कहता हूं कि इसी देश ने 12 मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है। कितने? 12। 3 मुसलमान राष्ट्रपति बने, 2 इलेक्शन कमिश्नर बने, गृह मंत्री मुसलमान बना, फॉरेन मिनिस्टर मुसलमान बना। तो दुनिया में जितने राइट्स मुसलमानों को भारत में मिले हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि फख्र से कहो कि भारत जैसा मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं और हिंदुओं जैसा कोई पड़ोसी नहीं। मुसलमानों को मानना पड़ेगा कि हिंदू सेकुलर है, हिंदू धर्म निरपेक्ष है, इसलिए देश उदारवादी है और उदारता की तरफ जा रहा। तो मुसलमानों को भी हिंदुओं का आदर करने की जरूरत है। और बड़े भाई, वो हमारे बड़े भाई है, उनके छोटे भाई है, हम उनका आदर करें और बड़े भाई हमसे प्यार करें। दोनों आदर और सम्मान के साथ रहेंगे, जब भारत विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ये इन्हें पूछ लीजिए ये इसके लिए एग्री हैं क्या? नहीं, बात वो जो कह रहे हैं कि भाई सभी धर्मों का सम्मान करना इस्लाम सिखाता है। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यहां तो मामला गजवाए हिंद का चल रहा है। कह रहे हैं हिंदुस्तान को मिटा देंगे, हिंदुस्तान की सरजमी खत्म कर देंगे, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक पूरे हिंदुस्तान में गजवाए हिंद होगा। झूठ बोल रहे हैं। ये जो बंगाल से बैठे एक पैनलिस्ट कर रहे हैं आराम से। हाँ, नहीं, उन्होंने जैसा कि अभी नदीमुद्दीन जी ने कहा कि भाई इस्लाम जो है वो सभी धर्मों को बराबरी का होता देता है, सभी धर्मों का सम्मान सिखाता है। यही बात कही ना उन्होंने बिल्कुल सिखाता है। जो कोट भी किया, अभी कोई आयत भी पढ़ के उन्होंने सुनाई। लेकिन इस एजेंडे को मान कौन रहा है? यहां तो पढ़े लिखे डॉक्टर कह रहे हैं गजवाई हिंद कर दो, हिंदुस्तान में बम फोड़ दो, मिटा दो हिंदुस्तान को, मिटा दो हिंदुओं को, खत्म कर दो, जला के राख कर दो सबको। उस वाले को मानता कम है, इस वाले को तो एजेंडा बना के बढ़ा रहे हैं। और पता नहीं कौन पढ़ा रहा है इनको, और ये पढ़ भी रहे हैं। हिंदुस्तान को फिर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो फिर आप लोग कहते हैं आपत्तिजनक बात है। हिंदुस्तान को मिटाने वाले मिट जाएंगे, उनका नाम और निशान। मैं संदीप दुबे जी इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास। हिंदुस्तान फिर भी एक प्रश्न जोड़ लीजिए, मैं संदीप दुबे जी आप आराम से आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए। जो है वो भगवान राम का विरोध करना सिखाता है कि आप सेकुलर है तो भगवान राम का विरोध करेंगे। इसका भी सवाल जोड़ लीजिए, क्योंकि जो भी भाई सेकुलरिज्म की बात इस देश में कर रहे हैं वो क्या भगवान राम के विरोध से ही सेकुलरिज्म चलेगा? कि उस सेकुलरिज्म को डिफाइन भी आप लोग कर दीजिए। मुझे लगता है कि आज ये समय आ गया कि एक बार ये डिफाइन हो। राठौड़ जी, मैं बताऊं? देखिए, मैं एक से रजा सवाल है, राठौड़ जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कुरान पाक के 30वें पारे की सूरत में ये बिल्कुल वाजे लिखा है, तुमको तुम्हारा दीन और हमें हमारा दीन। ठीक है, इसी को सेकुलर कहते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर जिसको हनुमान चालीसा पढ़नी है, जिसको कुरान पढ़ना है वो पढ़े, लेकिन नफरत से नहीं, फिर भी तुमको तुम्हारा दिन हमको हमारा दिन, ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो पढ़ लिख कर डॉक्टर भी बन जाते हैं वो भी छाती पर बम बांध कर आ जाते हैं और फिर आकर बम फोड़ देते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान को हम मिटा कर रख देंगे। आपने ठीक कहा, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए हिंदुस्तान, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, हिंदुस्तान को मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। बहरहाल आप मेहमानों का आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।